खौफनाक रात, एक डरावनी कहानी। नीरज अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर गया था, लेकिन रास्ता भटक जाने के बाद वो जंगल के एक अंधेरे हिस्से में अकेला पड़ गया। सूरज ढल चुका था। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली थी और आसपास सिर्फ सन्नाटा, सिवाय उन अजीब आवाजों के जो कहीं दूर से आती महसूस होती थी। अंधेरे में भटकते हुए उसे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। नीरज ने डर झटकते हुए अंदर कदम रखा। भीतर धूल और मकड़ी के जालों से भरा कमरा था और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी। उसे जैसे ही चैन की सांस आई, अचानक दरवाजा अपने आप दराम से बंद हो गया। नीरज ने टॉर्च ऑन की। लाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसने दीवार पर उकेरी गई अजीब तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, फीका, सूखा, बिना आंखों वाला। लग रहा था कोई उसे घूर रहा हो। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजर गया हो। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। उसके कान में किसी की धीमी आवाज गूंजी, यहाँ कोई नहीं आता। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था। तभी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। फिर दीवार वाली तस्वीरें एक एक करके फर्श पर गिरने लगी, झोपड़ी जैसे खुद जिंदा हो गई हो। अचानक कमरे के कोने में उसे एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, बिना पैरों के जमीन से थोड़ा ऊपर तैरती हुई। उसके चेहरे की जगह एक काली गहरी खाई थी। नीरज चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं गई, जैसे झोपड़ी हर आवाज को निगल रही हो। परछाई उसके सामने आकर रुक गई। उसकी निर्जीव हथेली नीरज के गाल पर फिसली, ठंडी बर्फ जैसी। फिर वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नीरज डरे से कांप रहा था। तभी झोपड़ी की लकड़ी चीखने लगी। दीवारें फटने लगी।
एक कर उसकी ओर बढ़ते हुए। नीरज ने पूरी ताकत लगा दरवाजा धक्का दिया और इस बार वह खुल गया, वह बाहर भागा। बिना मुड़े हुए लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा जंगल की हर तरफ वही काली परछाई खड़ी थी। दर्जनों, असंख्य, सबकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वे सीधा नीरज को ही देख रही थी। एक परछाई आगे बढ़ी और बोली, अब तुम हमारे बीच हो। अगली सुबह नीरज के दोस्त उसे ढूंढते हुए झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर सब सामान इधर उधर बिखरा था, लेकिन नीरज का कोई निशान नहीं था। बस दीवार पर एक ताजा उकेरी हुई नई तस्वीर थी। एक तस्वीर जिसमें नीरज का चेहरा था, बिना आंखों वाला।